सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपना यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता था और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूमकर आया तो अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसे देर किए बिना एक गरीब का घर दरवाजा खटखटाया। राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। हुआ एक गरीब किसान था जो अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? मुझे बहुत तेज भूख। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिन से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न नहीं था। किसान के मन में बहुत ही भले ही भूखे हमें, लेकिन हमारे अतिथि को ये भूखा ना रख सकते। अब किसान ये सोच सोचकर बेचैन हो गया कि अब अपने अतिथि को पेट कैसे भर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने का तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिया और उसने पकाकर को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी का शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपना सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं तुम्हारे स्वयं घर आया। के बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आप अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इसे चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार, फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा, मगर उसके कभी परिवार भूखे थे ये नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा में जाने के लिए कह दिया। किसान की अतिथि निष्ठा को भाव में देखकर उसे 1000 के सोने के सिक्के इनाम में दे दिया।